और तब बैठ के अपने में चतरा का सामना कर लो, बताओ ने ऐसे पूछ के एग्जाम लिखा है। आप बोल रहे बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके एग्जाम में बताइए। और ये भी बोला जा रहा है कि अगर किसी को दिखाना है या देखना है कि मेरा कितना नंबर है या कितना कुछ भी है, तो उसके लिए बोला जा रहा है कि 1000 रुपया लेंगे, उसके बाद बताएंगे। ये तो पूरी घोटाले वाला बात है। देखिए, जो किताब भी पढ़ने नहीं जानता है उसका रिजल्ट हुआ है, तो हम लोग के क्या न्याय मिल रहा है? लेकिन ऐसा यहाँ होता नहीं है, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है लोग उसी को कदर करते हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झार न्यूज और मैं इस वक्त चतरा जिला के समाहरणालय परिसर के बाहर खड़ा हूं। आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कुछ युवा मौजूद हैं। ये युवा वो युवा हैं जिन्होंने एक एग्जाम होता है, जिला प्रशासन के द्वारा एक नोटिफिकेशन होता है चौकीदार बहाली को लेकर के, और वह एग्जाम 19 तारीख को एग्जाम करवाया जाता है। कल का तिथि जो बीता कल यानी 4 तारीख को रिजल्ट का जारी होता है चौकीदार का। अब जो रिजल्ट जारी होता है, क्या अनियमितता होती है, क्या कुछ होता है जिसको लेकर के आज छात्र जो पूरे चौकीदार का परीक्षा दिए होते हैं, पूरे छात्र आज समाहरणालय डीसी कार्यालय पहुंचते हैं। क्या कुछ मांग को लेकर के आखिर आज आप लोग क्यों यहाँ पहुंचे हैं? जी, पूरा घोटाला हो चुका है। जैसे कि जो पढ़ने भी नहीं जानता है ना हिंदी में, उसका रिजल्ट हुआ, और हम लोग क्या किए नहीं किए तो रिजल्ट ही बताएगा। रिजल्ट जारी होना चाहिए, ठीक है, तो जारी करने के लिए तैयार नहीं है। बोल रहे हैं डायरेक्ट कि 1000 लाओ, खाली तुम लोग, और कौन है, हम और को लिए नहीं लड़ रहे हैं। जैसे आप बोले कि रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, तो आपको कैसे पता चला कि रिजल्ट आ गया है? जैसे रिजल्ट डायरेक्ट रोल नंबर चढ़ा के 400 मेरी खाली डायरेक्ट मेरिट खाली बोला है, ठीक है, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आया है। पूरा दूर आ गया है। जब हम लोग को वहाँ से सब पुलिस प्रशासन पूरा निकाला है, एकदम हटाओ, डायरेक्ट निकाल दिया गया है, ठीक है। जैसे अब हम लोग अपना अधिकार मांग नहीं सकते हैं, ठीक है, तो कम से कम जैसे कि ठीक है आप री एग्जाम नहीं करा सकते हैं, तो हम लोग का भी अंक पत्र जारी होना चाहिए, और जो पास हुआ है उसका भी अंक पत्र जारी होना चाहिए। दोनों का अंक पत्र जारी होना चाहिए, सीधी बात। आपके कहने का मतलब है कि अंक पत्र जारी नहीं किया गया है, सीधा रोल नंबर के दे करके पास और फेल किया गया है। तो वर्तमान आप लोग जो यहाँ आए हैं समाहरणालय, क्या कुछ मांग कर रहे हैं? मांग यही है निष्पक्ष जांच हो कि क्या है नहीं है। हम पहले भी बोल के गए हैं कि जो किताब भी पढ़ने नहीं जानता है उसका रिजल्ट हुआ है। महोदय, ये तो झारखंड छोड़ दीजिए, चतरा जिला तो छोड़ दीजिए, यहाँ बिहार का भी युवाओं का नौकरी हुआ है। प्रमाण के तौर पर हमारे पास एडमिट कार्ड है। अरे यहाँ के जिला प्रशासन की मनमा, आप लोग भी है ना, हाँ, आप लोग इधर आ जाइए, इधर। जिला प्रशासन की मनमानी रवैया यहाँ देख लीजिए। आवेदित पद का नाम चौकीदार, आवेदक का नाम संदीप कुमार यादव, पिता शिव कुमार यादव, पत्राचार ग्राम केवलडी, पोस्ट सलैया, पंचायत सलैया, थाना सलैया, प्रखंड इमामगंज, जिला गया, राज्य बिहार। अभी बता दीजिए कि यहाँ के अधिकारियों का क्या मनमानी रवैया है। अरे यहाँ हम लोग मांग चाहते, हम लोग यहाँ तमाम छात्र छात्रा यहाँ के अधिकारियों से मांग करते हैं कि यहाँ ओमार सीट पर एग्जाम हो और निष्पक्ष एग्जाम हो, उसमें हम लोगों का कोई आपत्ति नहीं है। और ये एग्जाम जो लिस्ट निकला है इसको पूरी रद्द किया जाए। हम लोग जिला प्रशासन से यह मांग करते हैं, और दौड़ को भी रद्द किया जाए। जितना चीज है सब चीज का रद्द होना चाहिए, फिर से एग्जाम हो, सीधी बात है। काफी अच्छे तरीके से एग्जाम हुआ। एग्जाम के बाद रिजल्ट भी आता है। एग्जाम के बाद ठीक नहीं हुआ। भैया का नाम है, नाम उनके पता नहीं, घुस गया ऐसे। आधार कार्ड तो चेक ही नहीं हुआ, फोटो चेक हुआ, यहाँ तक कि ये तक नहीं चेक हुआ। एडमिट कार्ड आप ही का, ये भी चेक नहीं हुआ। अब बोलते बढ़िया तरीके से हुआ, बस खाली पैसा दे दिए, बस हो गया। बगल जिला पलामू है, वहाँ एग्जाम है, OMR सीट पे एग्जाम हुआ है, यहाँ क्यों नहीं हुआ? और सब जब एग्जाम लिख रहे हैं तो सब ऐसा बैठा है जैसे कि हम यहाँ 8 क्लास का एग्जाम लिख रहे हैं, मछली बाजार है ना, उसे अच्छा पर मछली बाजार है। 2 लोग को बैठाया, और तब बैठ के अपने में चतरा का सामना कर लो, बताओ ने ऐसे पूछ के एग्जाम लिखा है। आप बोल रहे बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके एग्जाम में बताइए।
हमारा यही मांग है कोई हमारे सीट पे एग्जाम हो बेहतर तरीके से, निष्पक्ष रूप से, और कुछ नहीं ताकि कार्बन कॉपी मेरे पास रहे, उनके पास रहे, ताकि हमको पता रहे कि हम कितना सही किए हैं। अब आपको जो अंक गए जो क्या बोल रहे हैं वो जो जारी करेंगे उसको कैसे पता चला? अगर मान लीजिए बोल रहे हैं 15 से के बाद रनिंग बुला रहे हैं, अगर हमको दिखा दिए 14 नंबर तब हम क्या करेंगे? उनको मर्जी पर होगा ना। हाँ, तब उनका जो आदमी पैसा दिया वो तो निकल गया। जो आदमी जो पैसा दिया है वो देख रहे हैं कि मतलब 6-7 दिन से दौड़ना चालू कर दिया। बोला अरे हमको पता है, सीधा बोल रहा है हमको पता है का रिजल्ट आएगा, ऐसे बोल रहा है हमको पता है का होगा, ऐसे बोल रहा है। अब बताइए एग्जाम लिखने नहीं गया तो उसका रिजल्ट है, कैसे बताइए कैसे? आप आरोप लगा रहे हैं कि वैसे विद्यार्थी जो एग्जाम लिखने नहीं गया है उनका भी रिजल्ट पास का आया है। आप चेक तो कीजिए एक बार, आप जितना जो रिजल्ट दिए हैं उसमें से जो हम बता रहे हैं तो चेक तो कीजिए एक बार, और कॉपी लाइए। हाँ, काट कूट नहीं होना चाहिए, इन्हें कि हम मार का ए और शंकर इसमें कहते 20 को हटा दी, वो नहीं। चेक कीजिए। साला डीसी का नाम नहीं पता है, छगरी चरवन का डीसी का नाम कौन है अभी हम लोग का जिला का, वो निकाला है एग्जाम। बताइए डीसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उपायुक्त तो हिंदी होता है कि इंग्लिश, वो नहीं पता है और एग्जाम निकाल दिया है। चतरा जिला के बारे में उसको ये भी नहीं पता होगा कि क्या यहाँ से राष्ट्रीय मार्ग गुजरता है, वो एग्जाम निकाल दिया है। तो आपने सुन रहे हैं कि वैसे विद्यार्थी एग्जाम निकाल रहे हैं जो यहाँ का नहीं है, और भी कुछ महिलाएं भी हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मांग को लेकर के समाहरणालय परिसर ये लोग पहुंचे हैं। मानते हैं कि जो लोग अमीर है, जिसके पास नौकरी है, बस उसी के घर में, जिसके घर में नौकरी है वही लोग अधिकतर नौकरी कर पाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके पास पैसा होता है, वो पैसा दे देते हैं जिसके कारण से नौकरी हो जाता है। जो गरीब घर के है, लड़का हो या लड़की हो, वो लगन से मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उनको नौकरी नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि वो गरीब परिवार से है, जिनके पास खाने का लाले पड़े, लेकिन वो फिर भी पढ़ाई करता है। पढ़ाई इसलिए करता है कि हम गरीबी से उठ के ऊपर जाए, लेकिन ऐसा यहाँ होता नहीं है, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है लोग उसी को कदर करते हैं। यानी आपका कहने का मतलब है जो लोग एग्जाम में पास हुए हैं वो अमीर लोग हैं, जो लोग या फिर पैसा कहीं से इकट्ठा करके पैसा ही देते हैं। अब यहाँ पैसा का यहाँ कुछ नहीं होता है। आप कितना परसेंटेज से उठाया वो भी नहीं बताया है किसी को कि हाँ इतना परसेंटेज से लिया जा रहा है। और ये भी बोला जा रहा है कि अगर किसी को दिखाना है या देखना है कि मेरा कितना नंबर है या कितना कुछ भी है, तो उसके लिए बोला जा रहा है कि 1000 रुपया लेंगे उसके बाद बताएंगे। ये तो पूरी घोटाले वाला बात है। अगर बाद में आप कोई विद्यार्थी 1000 दिया, जो फेल है वो दिया और वो पास हो जाता है, तब फिर वो क्या करेंगे? वो गलत होगा ना, क्योंकि अगर वो दिखाने के लिए 1000 रुपया लेते तो सारा स्टूडेंट उनके पे केस करेगा। क्योंकि पैसा वो क्यों लेंगे? अगर उनको दिखाना ही है तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी कोई भी चीज का एग्जाम होता है, अगर उसमें फेल होता है तो उसको रिजल्ट दिखाया जाता है। या बीए में ही देख लीजिए, जो विद्यार्थी फेल करता है उसका भी रिजल्ट दिखाया जाता है, प्रमोटेड करता है उसका भी नंबर दिखाया जाता है। तो इसमें क्यों नहीं दिखाया गया कि नंबर इतना है या नहीं है? पास होने वाले भी कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ के रहने वाले हैं या कहीं बाहर के हैं? कुछ यहाँ के भी है, कुछ बाहर के भी है। बाहर यानी कि मीन्स आपके जिला से बाहर है या बिहार के भी है। ये आप कैसे सेटिस्फाइड हैं या फिर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो बिहार के हैं? ये इसलिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम कि बहुत जगह देखे हैं कि ऐसा होता है। दौड़ हुआ है रांची में उत्पाद सिपाही का, वहाँ पे देखे हैं कि बहुतों का कागज में देखे हैं कि बिहार है। यहाँ पे भी होगा, ऐसा बात नहीं है कि तो वही बात हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी है। देखिए तो जहाँ का है वहाँ नहीं नौकरी करके कल विदेश जाएगा। आवेदक का नाम संदीप कुमार यादव, पिता पति का नाम शिव कुमार यादव, माहौल सलैया प्रखंड, इमामगंज जिला, गया, राज्य बिहार। तो ये क्यों ऐसा किया गया है? जो यहाँ का है वो यहाँ नहीं नौकरी करेगा, इसको रिजल्ट क्यों पास किया गया? आप लोग किन मांगों को लेकर के आए हैं और क्या अधिकारी से मिलने के बाद क्या कुछ आश्वासन मिला? यहाँ पे हम लोग आए थे डीसी पास,
लेकिन हम लोगों का डीसी से बात नहीं हुआ। हम लोगों का एसी से बात हुआ है। उन्होंने हम लोगों को संतावना देने के लिए इतना कहा है कि हम लोग को आंसर की मिल जाएगा, उसके लिए हम लोग को 1000 रुपए पे करना पड़ेगा। आंसर की यदि देखना है तो हम लोगों को 1000 रुपए पे करना होगा। तो ये कहाँ का न्याय है? हम लोग गलती नहीं ना किए हैं। जो गलती कर रहा है उसको 1 लाख देना है या 1 करोड़ लग रहा है वो समझे। हम लोग तो गलती नहीं किए हैं, तो हम लोग को फिर क्यों मांगा जा रहा है 1000 रुपया आंसर की देखने के लिए? ये कैसा न्याय है? हम स्टूडेंट है, इसका मतलब हम लोग को सब लोग लूट के चल जाएगा? हम लोग के पास जो पेरेंट्स है, हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। हम लोग को कहाँ से देंगे उतना सारा पैसा? झारखंड सरकार जो है, अभी वर्तमान सरकार प्रत्येक साल 5 लाख नौकरी देने की बात करती है। एक छोटी सी बहाली होती है चौकीदार की, जिसमें भी कि अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ मामला है? यही मामला है सर। अपना झारखंड छोड़कर बिहार को पैसा दे के किया जा रहा है। 5 लाख कहाँ मिल रहा है सर? आप कहीं भी बता दीजिए कि 5 लाख नौकरी मिले। अभी तक जो हेमंत सोरेन अभी तक निकला है 5 लाख नौकरी, 5000 तक अभी तक नहीं हुआ। जो चौकीदार का जो निकला उसमें धांधली हो गया, पैसा सकीना गया है। आप बीट के बारे में बता रहे कि जो बीट से बाहर के लोग हैं उनका रिजल्ट जारी किया गया है, उनको पास किया गया है, ये क्या? सर मैं कुंदा थाना से हूँ, मेरा नाम दिलीप कुमार पासवान हुआ। कुंदा थाना के मेरा बीट 6/6 है, उसमें हम भरे हैं, उसमें मेरा भी एक्सेप्ट किया है और बिहार का लड़का भी भरा है, उसमें एक्सेप्ट किया। जो और बगल में लड़का जो भरा है उसका रिजेक्ट किया, जो कि कुंदा के रहने वाला उसका रिजेक्ट किया है, और बिहार का गया जिला के रहने वाला, थाना सलैया के रहने वाला उसका पास किया है। ये क्या है? धांधलीबाजी ने है। और जब अंदर हम लोग गए मांग करने के लिए तो अंदर से क्या बोलते हैं, बाहर जाओ, पुलिस को बुला लिए लाठी चार्ज करने के लिए। अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ चोरी करने के लिए नहीं आए हैं। अपना अधिकार के लिए अगर जान भी देना पड़ेगा नहीं तो जान देने के लिए तैयार हैं, पीछे कभी नहीं हटेंगे। ये क्या ये जब भी कुछ वैकेंसी आता है, तब जब भी कुछ आता है तब भी पैसा लेके धांधली कर दिया जाता है। हम लोग क्या करेंगे? क्या करें? पढ़ लिख कर भी ऐसा ही रहे? बताइए। आप लोग अधिकारी से मिले ना, क्या कुछ आश्वासन मिला? अधिकारी सिर्फ बोले कि अगर तुम लोग को लगता है कि धांधली हुआ है तो जो जिसका रिजल्ट हुआ उन लोग का नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, तब तुम लोग का कार्रवाई किया जाएगा। तो आप ही बताइए, जब दूसरा का ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसके बाद कुछ सुनवाई होगा? चुनाव के बाद प्रचार का भी होता है? बताइए आप ही। हम लोग का टॉफी दिया जा रहा है, टॉफी दे के भेजा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। टॉपिक बस समझा रहे हैं हम लोग। ले चुके हैं ना, पैसा ले चुके हैं तो क्या फिर करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। और अंदर से एक कोई जिला अध्यक्ष है, आरजेडी का कोई जिला अध्यक्ष है, वो क्या बोलते हैं, बाहर आन के बोलते हैं कि 1000 पैसा दो, आंसर क्यों दिखा देंगे। अगर 1000 रहता तो हम यहाँ नहीं, हम भी सीट नहीं खरीद सकते थे। जो खरीदे, जैसे खरीदे लोग वैसे तो हम भी खरीद सकते थे। तो आप देख रहे थे कुछ युवा समानालय परिसर के बाहर गेट के समीप खड़े हैं। इन लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी परीक्षा, चौकीदार की परीक्षा हुई है, अनियमितता उसमें हुई है, उस एग्जाम को रद्द किया जाए और फिर से एग्जाम पुनः किया जाए। और अगर वो जो रिजल्ट जारी किया गया है, यदि उसमें सही है, जो रिजल्ट सही जारी हुआ है, तो वो सबका प्रसारित, मतलब सबका अंकों के साथ प्रसारित किया जाए। ये इन लोगों का मांग है। फिलहाल देखते रहिए झार न्यूज। नमस्कार।